तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द कहाँ से आया? लोग समझ रहे हैं कि मूर्ति में प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भगवान का शरीर पूरा जब बन जाए तभी उसमें प्राण डाले जा सकते हैं, उसके पहले कैसे प्राण डाले जाएंगे? मंदिर जब तक पूरा ना बने तब तक उसमें प्राण डालना माने बिना सिर के धड़ में प्राण डालने जैसा है। ये धर्मानुकूल इसलिए नहीं है कि हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, यही कहा गया है ना कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द कहाँ से आया? ये प्राण प्रतिष्ठा शब्द धर्मशास्त्रों से आया। हमारे जो ऋषि मुनियों ने धर्मशास्त्र निर्मित किए हैं वेदों के आधार पर, उन धर्मशास्त्रों में ये बात बताई गई है कि एक मंदिर बनाया जाए, उस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जाए और वहाँ जाकर के आराधना उपासना करने से देवता हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो ये परंपरा चली आ रही है। उसी धर्मशास्त्र के बताए गए मार्ग का अवलंबन करते हुए हम लोग परंपरा से एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी ये करते चले आ रहे हैं। अब अगर कोई मंदिर बन रहा है तो वो धर्मशास्त्र के द्वारा बताए जाने के कारण ही बन रहा है। अब अगर उसमें धर्मशास्त्र की जो बात है उसको ही हम छोड़ देंगे तो वो मंदिर कैसे रह पाएगा? तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा होती है। एक बात हम आपको स्पष्ट कर देना चाहें, हो सकता है आपके दर्शक भी या भ्रम में हो गए हैं, क्योंकि बड़ा भ्रम ये फैल गया है। लोग समझ रहे हैं कि मूर्ति में प्रतिष्ठा हो रही है, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सनातन धर्म के शास्त्र हैं उन शास्त्रों के अनुसार मूर्ति तो जैसे हमारे शरीर में प्राण है उस तरह से है जीवात्मा। असल में जो मंदिर है वही भगवान का शरीर होता है। तो भगवान का शरीर पूरा जब बन जाए तभी उसमें प्राण डाले जा सकते हैं, उसके पहले कैसे प्राण डाले जाएंगे? तो अभी मंदिर पूरा निर्मित हुआ नहीं है और उसमें प्राण डालने की बात की जा रही है, तो ये अनुचित है। ऐसा मानते हुए हम लोग अभी आगे नहीं बढ़ रहे कि जैसे हम पूरा अपना हमारा शरीर है और हम किसी घर में रहते हैं, ऐसे ही मंदिर जो है भगवान का घर है, ऐसा लोग मान रहे हैं। ऐसा नहीं है। कुछ विद्वानों ने भी इस तरह की बात कही है, हमको सुनाया गया। ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से जो मंदिर है वही भगवान का शरीर है, वो जो मूर्ति है वो तो प्राण है। तो ऐसी स्थिति में मंदिर जब तक पूरा ना बने तब तक उसमें प्राण डालना माने बिना सिर के धड़ में प्राण डालने जैसा है। कि अगर अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा करने का प्रयास किया जाएगा तो वहां पर दैवी शक्तियां ना आकर के आसुरी शक्तियां आकर के प्रतिष्ठित हो जाएंगी और वो हमारे ऊपर अत्याचार करेंगी, हमारी ही पूजा लेके बलवान होंगी खा पी के और हमारे ही ऊपर अत्याचार करेंगे। तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अगर हम आज खड़े ना हों और ये बात स्पष्ट ना करें और ये लोग ऐसा ही कुछ कर देंगे तो उसका परिणाम निकल करके उल्टा हो जाएगा। और दूसरे ये है कि जो मुहूर्त है वो इसलिए होता है कि जैसे कोई जगह बहुत अच्छी होती है, कोई जगह आपका मन लगता है, कहीं नहीं लगता है, उसी तरह से कालखंड भी ऐसे होते हैं। कोई कालखंड बहुत अच्छा होता है, कोई अच्छा नहीं होता है। तो मुहूर्त देखने वाले जो ज्योतिर्विद हैं, जो काल गणना के पंडित माने जाते हैं, वो देखते हैं कि इन योगों के कारण ये वाला जो समय है बहुत अच्छा है, तो इसको मुहूर्त कहते हैं।